हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वाइवा क्वेश्चन ऑफ ऑक्लूजल रिम देखेंगे। वाइवा क्या मतलब, आप ऑक्लूजल रिम अगर बना रहे हैं तो उसका हाइट वेट कितना होता है वो देखेंगे। ओके। ऑक्लूजल सरफेस फैब्रिकेटेड ऑन इंटर्न टू द फाइनल डेंचर बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशन रिकॉर्ड, ठीक है, एंड अरेंजिंग टीथ। तो ऑक्लूजल रिम क्यों बनाते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल का जो रिलेशन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और एक और चीज़ के लिए, टीथ अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए पर्पस क्या है, टू स्टेबलाइज रिकॉर्ड ऑफ मैंडिबुलर मैक्सिलो, ये तो बता ही दिया। अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ फॉर ट्राइस असिस्टिंग डिटरमाइन, ठीक है। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द आर्टिफिशियल टीथ कितना होना चाहिए, सारे मतलब ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि पेशेंट के बिना पेशेंट को हम देख सकें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बना के हम देखेंगे पेशेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टीथ कितना कट करना है, सारी चीज़ें हम उसको प्रॉपर एक जगह लाएंगे। मिड लाइन ऑफ द आर्च, प्रॉपर लिप सपोर्ट, कस्पिड एमिनेंस, ठीक है। डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ द ऑक्लूजल रिम, जो आप लोग बनाते हैं उसका डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं। मैक्सिलरी ऑक्लूजल रिम शुड बी पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, शुड फॉलो द आर्च ऑफ द कॉन्टिन्यू, ठीक है। एंटीरियर हाइट कितना होता है, किसका बात कर रहा है? मैक्सिला का। मैक्सिला का हाइट कितना होता है? 22 सेंटीमीटर, 22 mm, ठीक है। फ्रॉम द हाइएस्ट पोजीशन ऑफ द लेबियल फ्रिंज ऑफ द ऑक्लूजल एड्स, मतलब ये एंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीथ कितना होगा? 4 से 6 mm, किस एंटीरियर मतलब आगे के साथ, आगे के जगह का ये बात कर रहा है, ठीक है। इंक्लिनेशन कितना हो रहा है? द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रिम शुड बी अबाउट 8 mm, इंटीरियर बॉर्डर 8 mm। हम द इंसिसिव पेबिला और लेबियल फ्रेंज इंक्लिनेशन 5 डिग्री होता है, ठीक है। रिलेशन टू द रिस्ट स्लाइटली लेबियली, ठीक है। अब देखिए पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर में क्या होता है? हाइट शुड बी, पोस्टीरियर मतलब पीछे के सर पे, ये देखिए ऐसे होता है, तो ये एंटीरियर है मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। पोस्टीरियर का हाइट 18 mm होना चाहिए फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बक्कल फ्रेंज। ब्रीथ कितना होता है? 8 से 10 mm। इंक्लिनेशन कितना होता है? 5 डिग्री पैलेटल, ठीक है। बक्कल एस्पेक्ट परपेंडिकुलर टू द ऑक्लूजल प्लेन। एक्सटेंशन कितना? 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटीरियर, मतलब हेमुलर नोच जो होता है, जो लिमिटिंग एरिया, जो ये हेमुलर नोच, ये मान लीजिए कास्ट है, तो अगर यहाँ पे हेमुलर नोच है तो हेमुलर नोच से कितना पीछे? 1 सेंटीमीटर पीछे होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन टू द रिच साइटली बक्कल, ये देखिए बना के भी दिखाया है फिगर के थ्रू। 22 सेंटीमीटर, ये पीछे के सर पे 18, ये 4 से 6, ये 8 से 10, ठीक है। डायमेंशन है, अब एक बार आप देख लेंगे इसको। अब ऐसे ही मैंडिबुलर जो नीचे का जो हमारा कास्ट वगैरह जो है, जो जॉ है, उसके लिए कितना होना चाहिए? 18 mm फ्रॉम द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द लेबियल फ्रेंच, ठीक है। 18 mm। ब्रीथ कितना होता है? 4 से 6, जितना उसका होता है उतना इसका होता है। इंक्लिनेशन 5 डिग्री सेम, रिलेशन टू स्लाइटली लेबियल। पोस्टीरियर का हाइट कितना है? तो होता है पोस्टीरियर मतलब पीछे का, पीछे का कितना होगा? हाइट ऑफ द रेट्रोमोलर पैड। रेट्रोमोलर क्या होता है? इसका लिमिटिंग एरिया, ये वाला एरिया। उसमें क्या था? मैक्सिला में हेमुलर नोच, इसमें क्या है? रेट्रोमोलर पैड। ब्रीथ इतना, इंक्लिनेशन 5 डिग्री, इंक्लिनेशन टू द बक्कल एस्पेक्ट, बक्कल इंक्लिनेशन इतना, ठीक है। रिलेशन टू द रिड्ज, इसका ऑन द क्रेस्ट ऑफ द रिड्ज। तो ठीक है, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।